खूबसूरत अल्फाज व अंदाज के साथ नातिया कलाम और नज़म के अशार पेश फरमा रहे थे हमारे दोस्त, हमारे भाई जनाब मौलाना कारी इफ्तिखार हुसैन अब्बासी साहब। सभी हजरात जो इस प्रोग्राम में पहले भी शिरकत फरमाते हैं वो जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जामे और मुख्तसर सा होता है। मेरे दाएं और बाएं और मजमे के अंदर उलमा का एक जम्मे गफ़ीर है। मैं ऐसे तमामी अहबाब जिन सब को माइक पे बुलाना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, इस वक्त नामुमकिन है, मैं उनसे माजरत के साथ उनका शुक्रिया अदा करते हुए बिलखुसूस हमारे आज के खुसूसी मेहमान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब, जो शबो रोज़ ऐसी मसरूफ़ियात जिनको सोच कर शायद हमारी ज़िंदगी में बड़ी दिक्कतें परेशानियां आ जाएं, वो ऐसी मसरूफ़ियात से वाबस्ता हैं, वो तशरीफ़ लाए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह बहुत से उलमाए कराम, मौलाना तनवीर अलवी साहब इस्लामाबाद से, उनके कुछ असातिज़ा भी मदरसे के तशरीफ़ लाए। इसी तरीके से चकवाल रोड दीगर मकामात से हज़रात उलमाए कराम तशरीफ़ लाए। मैं इंशाअल्लाह फिर भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा। अभी इस प्रोग्राम के रूह रवां आज की इस मजलिस के खुसूसी मेहमान मेरे और आपके दिलों की तर्जुमानी करते हुए तशरीफ़ लाते हैं फ़ख्रुल उलमा, उस्ताजुल उलमा, फ़ख्रुल उलमा और हमारे तमाम मदारिस से दीनिया का एक फ़ख्र, एक मान, जिनके लिए एक ही लफ्ज़ कह कर के मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, अंदाज नहीं है। अपने इदारे और अपने ट्रस्ट की तरफ से हज़रत का शुक्रिया अदा करते हुए यही कहूँगा, किरतास के नूरी आंगन में लफ्ज़ों की जवानी दौड़ती है। किरतास के नूरी आंगन में लफ्ज़ों की जवानी दौड़ती है। इन जैसे मर्द कलंदर की हर वक्त ज़रूरत होती है। तमाम तर शुक्रिया के साथ तशरीफ़ लाते हैं उस्ताजुल उलमा, शेखुल हदीस, तर्जमाने मदारिस से दीनिया हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व सनदना व क़ाइदना व इमामना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा।
सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम हज़रत मौलाना अब्दुल महबूब साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, तलबाए अज़ीज़ और बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 14 रजबुल मुरज्जब सन 1441 हिजरी मुताबिक 10 मार्च सन 2020 बरोज़ मंगल बाद नमाज मग़रिब जामिया खुलाफ़ाए राशिदीन व इस्लामिक अकेडमी कलर सैदा तहसील भी यही कलर सैदा ही है, कलर सैदा है, ज़िला रावलपिंडी में इन कुरान करीम के हाफिज बच्चों की दस्तार बंदी के मौके पर इस मुबारक इज्तिमा में हाज़री और गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। मैं इस इदारे के मोहतमिम, इसके बानी हाजी मोहम्मद यासीन साहिब और इसके हज़रात असातिज़ाए किराम का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस बाबरकत इज्तिमा में मुझे शिरकत की दावत दी। इस इदारे का नाम है जामिया खुलाफाए राशिदीन। आप हजरात जानते हैं कि खुलाफाए राशिदीन से क्या मुराद है। खुलाफाए राशिदीन उन अज़ीम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में जो सबसे ऊंचे नाम और सबसे बड़े किरदार और सबसे बड़े मकाम
और अज़मतों, शराफतों, फ़जीलत के हामिल हैं। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद जो आपके जानशीन बने और जिन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिम्मेदारियों को निभाया, उम्मत की रहनुमाई की, इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत की, उन्हें खुलाफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कहा जाता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन में हर एक आसमान हिदायत का आफताब व महताब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी बड़े ऊंचे मकाम और मर्तबे का हामिल है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम आसमान हिदायत के सितारे हैं और अल्लाह ने उनको ये एजाज़ और शरफ अता किया है जो क़यामत तक आने वाले बाद के मुसलमानों के हिस्से में नहीं आ सकता कि सबसे पहले अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान का इजहार और ऐलान करने वाले सहाबाए कराम हैं। सबसे पहले जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का नबी और पैगंबर मानने वाले सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन हैं। सबसे पहले तमाम पैगंबरों के और रसूलों की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाने वाले इस उम्मत में सहाबाए कराम हैं। अल्लाह ताला की मखलूक फरिश्तों को इस उम्मत में सबसे पहले मानने वाले सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन हैं। तमाम आसमानी किताबों और अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल होने वाले सहीफ़ों को सबसे पहले इस उम्मत में मानने वाले सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हैं। जन्नत और दोज़ख, क़यामत और उसके हिसाब किताब पर इस उम्मत में सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन हैं। कुरान करीम के अल्लाह ताला का कलाम और किताब होने पर सबसे पहले इस उम्मत में ईमान लाने वाले सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन हैं। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, फरमूदात, इरशादात पर सबसे पहले अमल करने वाले सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन हैं। कुरान करीम में जब अल्लाह का यह हुक्म आया, अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, तो अल्लाह ताला के इस हुक्म पर सबसे पहले इस उम्मत में जिन्होंने अमल किया वो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन हैं। आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, इस हुक्म खुदाबंदी पर सबसे पहले इस उम्मत में अमल करने वाले सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन हैं। हज का हुक्म, जिहाद का हुक्म, दावत व तबलीग का हुक्म, इल्म को हासिल करने का हुक्म, हिजरत का हुक्म, जितने भी अल्लाह ने हुक्म दिए
उन तमाम हुक्मों पर सबसे पहले इस उम्मत में अमल करके सहाबा ने दिखाया। इसलिए एक आलिम दीन फरमाते हैं कि अगर तुम सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते रहो, कुरान करीम की तिलावत करते और कराते रहो, कुरान की तालीम देते रहो, तुम इल्म दीन को पढ़ते पढ़ाते रहो, कारी बन जाओगे, आलिम बन जाओगे। इल्म हदीस की खिदमत करो, मुहद्दिस बन जाओगे, कुरान की तफसीर की खिदमत करो, मुफस्सिर बन जाओगे। और अगर अल्लाह अल्लाह करते रहो, रियादत व मुजाहदे करो, वलीउल्लाह बन जाओगे, कुतुब बन जाओगे, अब्दाल बन जाओगे, बुजुर्ग बन जाओगे, मुत्तकी कहलाओगे। मगर याद रखो, सहाबी नहीं बन सकते, सहाबी नहीं बन सकते। इसलिए कि तुम जितनी भी रियादतें मुजाहदे करो, सारी जिंदगी रोजे रखो, नवाफिल पढ़ो, रात को तहज्जुद पढ़ो, जितनी भी इबादतें कर लो और जितना भी इल्म दीन की खिदमत कर लो, तुम ऊंचे मकाम पर पहुंच जाओगे। अल्लाह तुम्हें दुनिया में, कब्र में, आखिरत में अपनी नेमतों से नवाजेगा, तुम पर अल्लाह की रहमतें आएंगी। मगर तुम सहाबी के करीब भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए कि ये सब कुछ करने के बावजूद ये तो बताओ, तुम वो आंखें कहां से लाओगे जिन आंखों ने ईमान के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। क्योंकि सहाबा ने जिस हस्ती को देखा है वो अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ी हस्ती है। मैं आमतौर पर कहा करता हूं कि अगर कोई माँ बाप को इज्जत की नजर से देखे, मोहब्बत की, अदब की, एहतराम की नजर से देखे, सिर्फ चेहरा देख रहा है माँ बाप का, कोई औलाद माँ बाप के चेहरे को देखती है मगर देखने का मकसद इज्जत, एहतराम, अदब, मोहब्बत के साथ देख रही है। कोई औलाद, बेटा बेटी अपने माँ बाप को, तो एक मर्तबा देखने पर हुजूर ने फरमाया हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाए। अपने माँ बाप के चेहरों को मोहब्बत से देखा करो और ये तसव्वुर किया करो कि मैं घर बैठे अगर अपने माँ बाप को इज्जत और मोहब्बत की नीयत से देख रहा हूं तो मेरे इस देखने पर अल्लाह मुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। और फरमाया कि अगर 100 मर्तबा कोई एक दिन में देखेगा तो अल्लाह ताला एक हज का नहीं 100 हज का सवाब अता फरमाए, 100 हज का सवाब। लेकिन बताओ, माँ बाप को देखना बहुत बड़ी फजीलत और इबादत और अजर और सवाब की बात है, लेकिन क्या माँ बाप को देखने वाला सहाबी बनता है? नहीं बनता, सहाबी नहीं बनता। हज का सवाब मिल गया, उसको सहाबी वाला नाम और मकाम नहीं मिलेगा। कुरान करीम कलामुल्लाह को देखना बहुत बड़ी इबादत है। अगर कोई कुरान पढ़ नहीं सकता, पढ़ना नहीं जानता, या वो वक्त नहीं सिर्फ कुरान को देख ले, तो कुरान को देखना भी इबादत है। मगर कलामुल्लाह को देखने वाला, किताबुल्लाह कुरान को देखने वाला सहाबी नहीं। बैतुल्लाह और खाना काबा को देखना कितनी बड़ी इबादत है कि पहली नजर में जो दुआ मांगो कबूल हो जाती है। लेकिन बैतुल्लाह को देखने वाला भी सहाबी नहीं बनता। रिजालुल्लाह, अल्लाह के वो नेक बंदे जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए, उनको देखने से, जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए, दिल में नेक अमाल का शौक पैदा हो जाए, गुनाह की नफरत पैदा हो जाए,
उनको देखना भी ऐसे अल्लाह वालों को, या अल्लाह को देखना भी इबादत है, सवाब है, मगर इनको देखने वाला भी सहाबी नहीं बनता। मगर आमना के लाल का चेहरा, ताजदार मदीना का चेहरा अनवर, वो अजीम, इसको देखना नेमत है कि देखने वाला सहाबी बन जाता। देखने, एक नजर देख ले, वो सहाबी बन जाता, नबुव्वत के बाद सबसे ऊंचे मकाम पर फाइज हो जाता है। तो फरमाया कि तुम इबादतें, रियाजतें, मुजाहदे करो, जो भी इबादत करो, अल्लाह के नेक बन जाओगे, मकबूल महबूब बन जाओगे, अल्लाह की रहमतें आएंगी। मगर तुम सहाबी नहीं बन सकते। वो आंखें कहां से लाओगे जिन्होंने ईमान के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को देखा? वो कान कहां से लाओगे जिन कानों ने हुजूर की ज़बान मुबारक से कुरान सुना? वो हाथ कहां से लाओगे जो हाथ नबियों के सरदार खातमुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के साथ लगे हों? हुजूर का हाथ मुबारक कोई मामूली हाथ नहीं। चंद दिन पहले तर्जुमानो सुन्ना पढ़ रहा था तो क्या अजीम बात लिखी हजरत मौलाना बद्र आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ने। हदीस नकल की कि जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात और इंतकाल का वक्त करीब था और हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने वाले थे, आपके सर मुबारक में दर्द था, आप तकलीफ में थे, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें मुअव्वज़तैन, ये मैं पढ़ती थी और पढ़कर मैं हुजूर के हाथों पर फूंक मार देती थी और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अपने हाथों को अपने सर से पूरे वजूद पर फेर लेते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, मैं कुरान पढ़ती, मुअव्वज़तैन ये सूरतें पढ़ती और फूंक हुजूर के हाथ पर मार देती और हुजूर अलैहिस्सलाम अपने जिस्म पर फेर लेते। अब यहां सवाल कायम हुआ, कहता आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने हाथों पे फूंक मार के हुजूर के जिस्म पर क्यों नहीं फेरा? अपने हाथ पर भी तो, और वो हाथ भी तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो हुजूर को सबसे ज्यादा महबूब बीवी। तो मौलाना बद्र आलम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या प्यारी बात लिखी, फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पढ़ती थी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास और अपने हाथों पे फूंक मारकर हुजूर के जिस्म मुबारक पर नहीं फेरती थी, हुजूर के हाथों पर फेर देती थी और इसलिए पढ़ती थी ताकि हुजूर अपने जिस्म पर फेर लें, क्योंकि उन्होंने ये देखा हुआ था और वो जानती थी कि मेरे हाथ हुजूर के हाथ का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे नबी के हाथ, मेरे पैगंबर के हाथ वो हैं जिनके मैंने अपनी जिंदगी में करिश्मे देखे। मौलाना बद्र आलम के अल्फाज हैं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों के करिश्मे देखे थे, मोजिज़े देखे थे कि ये हाथ इतना बरकत वाला और अजीम है कि ये अगर एक उंगली से इशारा होता है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। इस हाथ की एक उंगली उठती है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है और ये हाथ अगर थोड़े से पानी में रखते हैं तो उससे पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से पानी के चश्मे जारी हो गए। 1500 सहाबा है, शिकायत है, सफर है, पानी नहीं है। हुजूर ने फरमाया थोड़ा बहुत जो है जमा करो। जमा किया, हुजूर ने अपना हाथ मुबारक रखा, पानी के चश्मे जारी हो गए और 1500 सहाबा ने तकरीबन पानी पिया। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर के हाथों की बरकतें और मौजिज़े देखे थे, इसलिए सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, हालांकि आयशा के हाथ भी बड़ी अजमत वाले जो हाथ हुजूर को लगे हों, लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चाहती थी
कि मैं पढ़कर हुजूर के हाथ पर फूंक मार दूं और हुजूर अपने हाथ मुबारक अपने जिस्म पर फेरे, इसलिए कि रसूलुल्लाह के हाथों का मुकाबला मेरे हाथ नहीं कर सकते। ये हुजूर के हाथों की बरकतें उन्होंने देखी। तो क्या आप और मैं वो हाथ ला सकते हैं जो हुजूर के हाथ में लगे हों, और जिसके बारे में अल्लाह ने कहा यदुल्लाहि फौका ऐदी। इसलिए तुम और मैं वो आंखें नहीं ला सकते, कान नहीं ला सकते, हाथ नहीं ला सकते, वो पांव नहीं ला सकते, और अपने पांव को वो नहीं बना सकते जो हुजूर के साथ चले। वो जिस्म कहां से लाओगे जो हुजूर के पीछे हाथ बांधकर नमाज में खड़े हुए हो? वो दिलो दिमाग कहां से लाओगे जिन दिलो दिमाग की इस्लाह खुद अल्लाह के नबी और पैगंबर ने की? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने कुरान करीम खैरुल मदारिस मुल्तान में हिफ्ज किया, पढ़ा। शेखुल कुर्रा हजरत मौलाना कारी रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह से, जिन्होंने 40 साल कुरान पढ़ाया, जो ओढ़ना बिछोना जिनका कुरान था। दारुल उलूम देवबंद के फादिल थे, मगर जिंदगी का मकसद कुरान को बनाया। जिन्होंने किराआत आशरा के फन को पाकिस्तान में जिंदा रखा, मैंने उनसे कुरान पढ़ा है। किसी को होगा कि मैंने कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह से कुरान पढ़ा, किसी को यह कि मैंने फलां से कुरान पढ़ा, कोई कहता है मैंने कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह से कुरान सुना, फलां कारी का मैंने कुरान सुना। मगर उनके मकाम मर्तबा और शान का क्या कहना, हमने जिनसे कुरान पढ़ा उन पर कुरान उतरा नहीं। सहाबा ने उस हस्ती से कुरान पढ़ा जिस पर कुरान नाजिल हुआ था, जो साहिब कुरान है। आज हम मदारिस के इज्तिमाआत हो रहे हैं, अपनी सनद बयान करते हैं बुखारी शरीफ की और दीगर कुतुब हदीस की। इख्तिताम के मौके पर हम कहते हैं हमने फलां उस्ताद से हदीस पढ़ी, फलां मुहद्दिस से पढ़ी। कोई ये कहता है, ठीक कहता है, कि मेरी सनद हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तक मिलती है, उससे आगे भी जाती है। मैंने हदीस नानोतवी से पढ़ी, हजरत गंगोही से पढ़ी, मैंने हदीस हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी, हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन से पढ़ी। हर एक को ये वो बयान करता है, उसके लिए ये इज्जत की बात है। मगर मैंने जिनसे भी हदीस पढ़ी, हदीस उनकी अपनी नहीं, सहाबा ने उनसे हदीस पढ़ी जिनकी अपनी हदीस है, जिन्होंने हदीस साहिब हदीस से पढ़ी, जिनकी अपनी हदीस है, सहाबा ने उनसे पढ़ी। ये सहाबा की जो जमात है, इस जमात में सबसे ऊंचे नाम खुलफाए राशिदीन के, सबसे ज्यादा मकाम और फजीलत वो खुलफाए राशिदीन रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को हासिल है। और इन खुलफाए राशिदीन में सबसे पहला नंबर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, फिर सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह, फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, फिर सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह। मेरा दिल चाहा कि आपके इस इलाके के इस मदरसे के नाम के हवाले से पहले मैं चंद मिनट इन खुलाफाए राशिदीन जिन 4 का मैंने जिक्र किया है, इनकी एक एक बात आपके सामने अर्ज करूं, ताकि आपको और मुझे मालूम हो कि इस नाम की वजह से मेरी और आपकी और इनके साथ मोहब्बत और ईमान की वजह से मुझे और आपको इन्होंने क्या पैगाम दिया है और हमने क्या करना है। जाहिर है कि जब हम एक नाम रखते हैं तो मंशा यही है ना कि हमें इनसे मोहब्बत है और हम इनको फॉलो करेंगे, हम इनके नक्शे कदम पर चलेंगे, यही मंशा है। तो मैं सिर्फ एक एक बात इन चारों की 10-15 मिनट में अर्ज करता हूं, फिर अगली बात करूंगा इन बच्चों के हवाले से। खुलाफाए राशिदीन में पहला नाम है जानशीन पैगंबर, इमाम उस सहाबा, खलीफा बिला फसल
मिजाज शनास रसूल, सानी असनैन यार गार सैयदना सिद्दीक अकबर सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिर्फ उनका एक जुमला आपके सामने नकल करना चाहता हूं ताकि मैं और आप एक पैगाम लेकर जाएं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का एक वाकया, एक जुमला अर्ज करूं ताकि हम उसी पर अमल कर लेंगे तो हम इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। उसका पस मंजर यह है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, आपका इंतकाल हो गया, तो मदीना मुनव्वरा में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। साहबा फरमाते हैं कि जिस दिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा आए थे, पूरा मदीना जगमग जगमग कर रहा था, हर तरफ रोशनी रोशनी, नूर ही नूर था, चमक ही चमक थी। लेकिन जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में दुनिया से गए और आपका इंतकाल हुआ, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हुजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया से जाने का सदमा सहाबाए कराम को इतना था कि आपको और मुझे या किसी को इंसान को भी अपने जवान अकलौते बेटे की वफात का इतना सदमा नहीं जितना सहाबा को हुजूर के दुनिया से जाने का सदमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी रज़ी अल्लाह तआला एक देहाती सहाबी, काश्तकार सहाबी, खेत में हल चला रहे थे। एक सहाबी ने आकर इत्तला दी, इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद मात, हुजूर दुनिया से चले गए। काम छोड़ा, हाथ उठाए, दुआ की कि अल्लाह मेरी आंखें इसलिए थी ताकि तेरे महबूब नबी के चेहरे को देखें, ये कान इसलिए थे ताकि उनकी जबान से उनके फरमान और कुरान को सुने। अब वो दुनिया में नहीं तो ना मैं किसी को देखना चाहता हूँ, ना किसी की आवाज सुनना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे नाबीना कर दे, मुझे बहरा कर दे। दुआ कबूल हो गई, फौरन नाबीना और बहरे हो गए। हुजूर के दुनिया से जाने के बाद जितना अरसा जिंदा रहे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी रज़ी अल्लाह तआला न किसी के चेहरे को देखा, न किसी की आवाज को। और ये वो सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले ख्वाब में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अजान के कलिमात सुने थे, जो अजान 5 वक्त हमारी मस्जिदों से बुलंद होती है। सबसे पहले इन्होंने सुने थे और हुजूर को बताए। हुजूर ने फरमाया बिलाल हबशी को याद करा दो, ये ऊंची आवाज जगह पर खड़े होकर ये अजान दिया करेंगे नमाज के वक्त की इत्तला देने के लिए। अब आप अंदाजा लगाइए क्या सहाबा पर था सदमा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसे बहादुर सहाबी ने कहा कि अगर किसी ने यह कहा कि हुजूर दुनिया से चले गए, मैं उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूं। ये अल्फाज सुनने को तैयार नहीं। मस्जिद नबी में सहाबा जमा है, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, जो सबसे नरम दिल, सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत, मगर इस्तिकामत के पहाड़ बन गए और आकर उम्मत को संभाला और कुरान की आयतें पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इम्मा तअउ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। फरमाया अल्लाह ने कुरान में पहले कह दिया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। पहले भी रसूल दुनिया में आए, हमेशा नहीं रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी दुनिया में हमेशा नहीं रहना था। क्या हुजूर के जाने के बाद तुम पीछे चले जाओगे, मिशन और दीन को छोड़ दोगे? मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। जो हुजूर की इबादत करता था वो समझ ले कि अब उसका माबूद नहीं, और जो हुजूर के रब की करता था वो हय्युन क़य्यूम है। उसको मौत तो क्या, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको तो ऊँघ भी नहीं आती। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने उम्मत को संभाला।
अब आप ये पस मंजर देख लें कि क्या क़यामत बपा है। इन हालात में तसव्वुरात की दुनिया में सोचें, जब कोई बड़ा दुनिया से जाता है ना तो बहुत से फितने सर उठाते हैं, जो दबे हुए होते हैं ना वो सर उठाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद अब एक तरफ यह था कि सदमा कम करना है, इनके सदमे को और इनके परेशानी और गम में इनको ढारस बधानी है, तसल्ली देनी है। दूसरी तरफ ये फितने हुए कि जनाबे वाला बहुत से लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, जो हुजूर के ज़माने में देते थे ज़कात देने से इनकार कर दिया। कई मुनाफिक जो छुपे हुए थे वो खुलकर सामने आ गए, मुर्तद हो गए, इर्तिदाद इख्तियार कर लिया, इस्लाम छोड़ दिया। कई झूठे मुद्दईयान नबूवत मैदान में आ गए तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जिहाद का ऐलान कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसे सहाबी ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, हुजूर के दुनिया से जाने का सदमा ताज़ा है, अभी हम संभले नहीं हैं, आप जिहाद का आर्डर वापस ले लें, कुछ अरसा रुक जाएं, अभी जिहाद ना करें। तो एक ऐसा अजीम जुमला जो सोने के पानी से लिखने के काबिल है, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, वही मेरे लिए, उलमा के लिए और आप सब मुसलमानों के लिए पैगाम है। जवाब में फरमाया, अयुनकसुद्दीन वाना हज, क्या ऐसा मुमकिन है कि अबू बकर जिंदा हो और अबू बकर मौजूद हो और उसके सामने उसके नबी के लाए हुए दीन का लोग इनकार कर दें? मेरे नबी क्या ये मुमकिन है कि मैं जिंदा हूं और चुप हो जाऊं? आज कोई ज़कात का इनकार कर रहा है, कल नमाज का इनकार कर देगा, हज का इनकार कर देगा, बाकी चीजों के इनकार, रोजे का इनकार कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता इनकार शुरू हो गए और हमने बंद ना लगाया तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि हमारे नबी और पैगंबर के तो दीन को लोग इनकार कर देंगे। ये मुमकिन है कि मैं जिंदा हूं, तुम मेरा साथ दो ना दो, अगर मुझे अकेले भी लड़ना पड़ा तो जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ूंगा और अपने नबी के दीन का तहफ्फुज करूंगा, अपने नबी और पैगंबर के दीन पर पहरा दूंगा। तो मेरे दोस्त और भाइयों, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस फरमान और उनके इस अमल मुबारक की रोशनी में मुझे और आपको पैगाम ये मिला कि हम भी अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह के दीन को बनाएं। और ये सबक अबू बकर को अपने नबी और पैगंबर से मिला था। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह ने जो मुझे जान और जिंदगी दी है, ये मैं अल्लाह के रास्ते में, जिहाद में मैं अपनी ये जान कुर्बान कर दूं, फिर अल्लाह मुझे जिंदा करे, फिर मैं कुर्बान कर दूं, फिर अल्लाह मुझे जिंदगी दे, फिर मैं शहीद हो जाऊं। मेरा अल्लाह मुझे बार बार जिंदगी देता रहे और मैं अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन पर कुर्बान करता रहूं। सुम्मा हुया सुम्मा उक्तल, सुम्मा हुया सुम्मा उक्तल। अब हुजूर अपनी जिंदगी को इस्लाम और दीन पर कुर्बान करना चाह रहे हैं। कौन सी जिंदगी? जिस जिंदगी की बरकत से मुझे और आपको जिंदगी मिली है, वो जिंदगी जो सबसे कीमती है, वो जिंदगी जिसकी कसम अल्लाह ने खाई लामरु का, वो जिंदगी जिसके हवाले से सहाबा कहा करते थे, फिदा का अभी व उम्मी, आप पर मेरे माँ बाप, मेरी जान कुर्बान। हुजूर अपनी उस जिंदगी को भी कुर्बान करना चाह रहे हैं इस्लाम पर। क्यों? हुजूर की जिंदगी का मकसद ही इस्लाम था। आज मुझे अपना ओहदा, मुझे माल और दौलत, दुनिया की चीजें, ताल्लुकात, रिश्तेदारियां वो नंबर 1 पर आ गई और अल्लाह का दीन पीछे चला गया। अभी आपने देखा ये 8 मार्च को औरतों के आलमी दिन के हवाले से जो नारे लगाए गए, मुसलमान कहलाने वाली औरतों ने
और मैंने और आपने खामोशी इख्तियार की, कईयों ने खामोशी इख्तियार की, कई मैदान में भी निकले, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। वो क्या था? अल्लाह के दीन का इनकार है। और ये नारे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जिस्म पर मर्जी मेरी नहीं चलेगी, जिस्म पर मर्जी उसकी चलेगी जिसने जिस्म दिया है। ये बात वो कहे जो अपने जिस्म का खुद खालिक और पैदा करने वाला हो। वरना याद रखिए, ये आंखें मुझे जिस अल्लाह ने दी हैं, इन आंखों पर हुक्म और मर्जी भी उसकी चलेगी। ये कान मुझे जिस अल्लाह ने दिए हैं, इन कानों पर मर्जी और हुक्म भी उसका चलेगा। ये जबान मुझे जिस अल्लाह ने दी है, इस जबान पर हुक्म और मर्जी भी उसकी चलेगी। ये हाथ मुझे जिस अल्लाह ने दिए हैं, इस पर मर्जी और हुक्म भी उसका चलेगा। ये पांव मुझे जिस अल्लाह ने दिए हैं, उस पर मर्जी और हुक्म भी उसका चलेगा। सर से पांव तक का वजूद, मेरा दिलो दिमाग, मेरी अकल, ये तमाम जिस्म के आज़ा जिस अल्लाह ने दिए हैं उसी की मर्जी चलेगी। जिस्म का जो खालिक होगा, जो मालिक होगा, हुक्म भी उसी का चलेगा, मर्जी उसी की चलेगी। तो मेरे दोस्तों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का पैगाम क्या है? दीन की हिफाजत। यही बात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साथ साथ कहता जाऊं, ये हमारे मदरसे और उलमा भी यही काम कर रहे हैं। ये दीन की हिफाजत और दीन की इशाअत के कले हैं। और मैं ये बात कहूं तो गलत नहीं है कि इस आलम असबाब में ये सबब की दुनिया है। आलम असबाब में जो आज अल्लाह का दीन और कुरान बाकी है, और अल्लाह ने इसको बाकी रखा हुआ है, अल्लाह ने इसको जरिया बनाया, इसका जरिया बनाया मदारिस को। ये दीन के चौकीदार हैं, ये मदरसे पहरेदार हैं। ये वही जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये उसी पर अमल पैरा है। दूसरे खलीफा राशिद सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की भी एक बात सुनाता हूं। जा रहे हैं बैतुल मक़दिस फतह करने, मस्जिद अक्सा, वहां से ईसाइयों के मजहबी रहनुमा का पैगाम मुसलमानों के जरिए पहुंचा, तुम्हारा खलीफा आ जाए, उसको बुलाओ। हमारी किताब इंजील में उसका हुलिया लिखा है जिसने बैतुल मक़दिस को फतह करना है। अगर वही हुआ, बगैर लड़ाई के चाबियां दे देंगे, लड़ाई से तुम नहीं ले सकते, बुला लो। साहबा ने खत लिखा, पैगाम भेजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, आप आ जाएं, हो सकता है आप ही वो हों। हज़रत उमर चल पड़े। जब करीब जरा पहुंचे, अभी दूर थोड़ा फासले पर थे, तो देखा तो साहबा ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं कुर्ते, इस पर तो जोड़ लगे हुए हैं चमड़े के, ये फटा हुआ है और उसको सिया हुआ है चमड़ों के साथ। यहां से फट गया, थोड़ा सा चमड़ा लगा लिया। तो आपका कोई रोब इस लिबास से कायम नहीं होगा, आप कोई अच्छा लिबास पहने और ऊंट की बजाय घोड़े पर सवार हो जाए, ताकि दुश्मन पर रोब कायम हो। उस जमाने की शाही सवारी घोड़ा होता था, ऊंट तो सामान वगैरह लाने के लिए, तो आप ऊंट की बजाय घोड़े पर सवार। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या तारीखी जुमला फरमाया, सुभान अल्लाह, आप ज़र से लिखने के काबिल। फरमाया, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम और लोग हैं जिनको अल्लाह ने कपड़ों से नहीं, जिनको अल्लाह ने ये सवारियों से नहीं, इनकी वजह से इज्जत नहीं दी। अल्लाह ने जो हमें इज्जत अता की है वो इस्लाम की वजह से अता की है। आदि दुनिया पर जो मैं हुकूमत कर रहा हूं वो इस्लाम की वजह से कर रहा हूं, इसलिए मैं इसी लिबास में जाऊंगा और ऊंट पर जाऊंगा। चुनांचे चले गए। जब बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचे, बहुत बड़ा मजमा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को देखने के लिए आया हुआ था। गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में, नाम सुना था, देखा नहीं था। तो उन्होंने इस्तकबाल के लिए आए, तो जब सामने से सवारी आई तो एक गैर मुस्लिम ने अपने पास खड़े हुए मुसलमान से कहा, तुम्हारा उमर बिन खत्ताब वही है, ये जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ आ रहा है? तो पास खड़े
मुसलमान ने जिससे पूछा था उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, हमारा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला वो नहीं है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है। ऊंट पर तो हमारे अमीरुल मोमिनीन का गुलाम बैठा हुआ है। हमारा उमर और अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट की रस्सी पकड़कर आगे पैदल चला रहा है, सवार तो उसका गुलाम है। अब वो लाया इंजील, कभी उसको पढ़ता है, कभी उमर के चेहरे को पढ़ता है, बिल आखिर किताब बंद करके कहता है यही वो बैतुल मक़दिस का फातिह है जिसकी पेशीन गोई पहले से मौजूद और जिसका हुलिया वही है जो हमारी किताब में लिखा है, ये चाबियां ले लो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने भी अपनी इज्जत का मदार इस्लाम को करार दिया। आज हम अपनी इज्जतें इस्लाम को छोड़कर कहीं और ढूंढते हैं, तो याद रखो इज्जत इस्लाम में है। पहले कौल का हासिल यह है कि जिंदगी का मकसद दीन की हिफाजत को बनाओ, और दूसरे कौल का मकसद है अपनी इज्जत दीन में समझो, इस्लाम में समझो। अल्लाह ताला का एहसान है कि जिन लोगों को अल्लाह ने चुनकर कुरान और दीन की खिदमत में लगा दिया वो अपनी इज्जत इसी में समझते। मुझे एक मर्तबा, मैं अपना वाकया दरमियान में आ गया, बात सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, अपने किसी उस तारीफ के लिए नहीं, तारीफ तो अल्लाह की। मुझे मुल्तान में पेशकश हुई पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात की तरफ से कि आप इलेक्शन लड़ें, हम आपको कौमी असम्बली का टिकट देते हैं। उस जमात के बड़े लोग मेरे पास आए, बाज उनमें हमारे ताल्लुक वाले भी थे। तो मैंने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, हम गैर सियासी लोग हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। मेरे दादा हजरत मौलाना खैर मोहम्मद साहब जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज ये था कि अपने आप को तालीम तक, तरबियत तक महदूद रखते थे, सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे। हम गैर काम की तकसीम है, जिम्मेदारियां हैं, उस सियासत भी दीन का शोबा है, मगर काम तकसीम है, कोई वो करेगा मैदान में, कोई ये करेगा, एक ही आदमी सारे काम मुश्किल होते हैं। तो हमारे दादाजी ने ये काम शुरू किया, हम उनकी औलाद हैं, इसलिए हम मदरसे में पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे, हम इसमें नहीं। तो हम गैर सियासी हैं, यानी अमलन गैर सियासी हैं, वरना सियासत भी दीन का शोबा है, सियासत कोई दीन से अलग नहीं है, लेकिन काम की ड्यूटी की तकसीम है। जैसे कोई आदमी कोई काम करता है, कोई काम कर रहा होता है। तो उन्होंने मुझे इसरार किया कि नहीं, आप जरा सोचें, और मुझे कहा कि ये गोल्डन चांस है जो आप जाये कर रहे हैं, गोल्डन चांस है जो आप जाये कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहा कि आप जरूर जीत जाएंगे। मुझे ये पता नहीं था कि इनकी वहां बात हो चुकी है जो जहां फैसले होते। खैर मैंने उनसे कहा कि नहीं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सोचें, आप मशवरा कर लेंगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। उनके इसरार पर मैंने कहा मैं मशवरा कर। तो मैंने अपने शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मशवरा किया। मैंने कहा हज़रत ये मुझे पेशकश हुई है इलेक्शन लड़ने की, और वो कहते हैं तुम जीत भी जाओगे, अब अगर मैं MNA बन गया तो फिर वजीर भी इंशाल्लाह बन जाऊंगा, कुछ तो सलाहियत अल्लाह ने दी है ना। तो हजरत ने मुझे बड़ा प्यारा जुमला फरमाया, फरमाया हनीफ, अल्लाह की दी हुई इज्जत आवाम से मांगने मत जाओ, अल्लाह की दी हुई इज्जत आवाम से मांगने मत जाओ। तुम्हें किस चीज की कमी है? अल्लाह ने इज्जत दी है, तुम आवाम से क्यों कहते हो मुझे इज्जत दो? जो इज्जत आवाम देती है वो बाकी नहीं रहती, वो फानी है, खत्म हो जाती है। जो अल्लाह इज्जत देता है वो हमेशा बाकी रहती है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, इज्जत दीन में है, इज्जत इस्लाम में है। हम इज्जत को कहीं और ढूंढते हैं, हालांकि इज्जत उसकी ज्यादा है जो इस्लाम पर अमल करे। अल्लाह दिखाता है। अब आप देखें, ये जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं, सर पर पगड़ी, दाढ़ी, शलवार टखनों से ऊपर, और पहाड़ों में रहने वाले बद्दू, लेकिन अल्लाह ने क्या इज्जत दी है कि दुनिया में जिसको दावा है कि मैं सबसे बड़ी ताकत हूं, वो उनके सामने खड़ी है और साथ बिठाकर मुआहदा के पर दस्तखत करवा रहे। क्या इज्जत दी अल्लाह ने।
क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना। बगदाद में एक दिन हारून रशीद की बीवी लोंडी छत पर चढ़ी और नीचे देखा तो ताद निगाह लोग ही लोग हैं, लोगों का हुजूम है, समंदर। वहीं ऊपर खड़ी हुई हारून रशीद बादशाह की लोंडी ने नीचे खड़े हुए लोगों से पूछा, ये कौन बगदाद में आज आ रहा है जिसके इस्तकबाल के लिए इतने ज्यादा लोग जमा है? किसी मुल्क का सदर आ रहा है, किसी मुल्क का वजीर आजम आ रहा है, इतनी बड़ी तादाद में लोग बगदाद की उस शाहराह पर जमा है जहां अक्सर लोग इस्तकबाल करते हैं आने वालों का। तो नीचे खड़े हुए ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, ये कोई बादशाह नहीं आ रहा, कोई दुनिया का सदर और वजीर आजम नहीं आ रहा, ये एक आलिम दीन अब्दुल्ला बिन मुबारक आ रहे हैं। तो वहीं से कहती है कि फिर बादशाहत तो ये है, हारून रशीद की क्या बादशाहत है जिसके इस्तकबाल के लिए लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है। बादशाह तो फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक हुआ कि जिसके इस्तकबाल के लोग खुद निकल कर आए। तो मेरे दोस्तों, पहली बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की याद रखना, दिलों पर अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक दे। अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह के दीन की हिफाजत, दीन की हिफाजत अपने घर में भी करो, अपने बाजार में भी करो, अपनी दुकान पर भी करो, अपनी जिंदगी में भी करो, और जहां जहां तुम्हारा इख्तियार है वहां अपनी पहली तरजीह अल्लाह के दीन को बनाओ, उस दीन की हिफाजत करो। अपने घरों में दीन लाओ, अपने कारोबार में लाओ, अपनी जिंदगियों में लाओ, अपने खानदान में लाओ, क्योंकि सबसे पहली चीज दीन है। अगर हमारे घरों में नमाज नहीं है तो दीन कहां हुआ? हमारे घरों में कुरान की तिलावत नहीं है तो कहां गया दीन? अगर हमारी बेटियां पर्दा नहीं करती और हमारे घरों में शरी पर्दा नहीं है तो कहां गया दीन? हमने जिंदगी का मकसद दीन को नहीं बनाया। अगर मेरे कारोबार में हलाल और हराम का फर्क नहीं है, सच और झूठ की तमीज नहीं है, खयानत और दियानत में फर्क नहीं है, तो फिर मैंने दीन को अपनी पहली तरजीह और जिंदगी का मकसद नहीं बनाया। और अगर मैं इज्जत कहीं और ढूंढ रहा हूं तो इसका मतलब यह कि मैंने इस्लाम को अपने लिए इज्जत नहीं समझा। तीसरी बात, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, वो भी खलीफा राशिद। सैयदना उस्मान गनी की भी एक ही बात कहता हूं, क्या कि सैयदना उस्मान गनी ने तो अपनी जान भी कुरान पर दे दी। उनका तो जो आखिरी सांस आया और उनके खूने शहादत के कतरे जो गिरे वो कुरान पर गिरे। ताशकंद में वो कुरान का नुस्खा बाज के कहने के मुताबिक मौजूद है, जिसकी हमने ज़ियारत की और हमने देखा है कि जिसके बारे में उनका कहना यह है कि ये वही कुरान का नुस्खा है जिस पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला उनकी शहादत के खून के कतरे गिरे थे। तो इससे क्या पैगाम मिलता है? जामिया खुलफाए राशिदीन हम सब के लिए काबिल एहतराम और हम सब के लिए पैगाम देता है कि अपनी जिंदगियां और अपनी जानें कुरान पर कुर्बान कर दो। कुरान के साथ अपना जिंदगी के आखिरी सांस तक का ताल्लुक रखो। ये नहीं कि कोई फौत हुआ तो अब कुरान पढ़ लिया, बच्चों को बुलाकर पढ़वा लिया, दुकान बनाई, घर बनाया, बुलाओ बच्चों को कुरान पढ़ दें, जरा बरकत हो जाए। नहीं नहीं, कुरान करीम को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाओ। रमजान आ रहा है, अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमाए, आमीन कह दो। आप क्या देखेंगे? तरावी, जब नमाज तरावी होगी और पहले दिन हाफिज कुरान पढ़ना शुरू करेगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो आखिरी वक्त जब वो कुरान खत्म कर रहा होगा तरावी में, तो उस वक्त में भी वो दोबारा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? जिस दिन उसका कुरान मुकम्मल हो रहा होगा तरावी में, उस दिन वो वन्नास पर आखिरी रकात 20वीं करेगा या 20वीं रकात वो करेगा फातिहा पढ़ने के बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ेगा दोबारा। इसमें क्या इशारा होता है? इसमें यह इशारा होता है कि अल्लाह, मैंने एक कुरान खत्म किया, दूसरा कुरान शुरू कर दिया। मैंने कुरान को अपनी जिंदगी में खत्म नहीं करना, जिंदगी को कुरान में खत्म करना।
जिंदगी को कुरान में खत्म करना है। अपना कुरान से रिश्ता जोड़ो, उस तरह जोड़ो जिस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जोड़ा। कुरान करीम को अपनी जिंदगी का साथी बनाओ, कुरान पर अमल करो, और जब दुनिया से जाओ तो कुरान पर अमल करते हुए जाओ। अल्लाह आपको मुझे नसीब फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस और उलमा ने दीन की हिफाजत की है, कर रहे हैं। इन्होंने अपनी इज्जत इसी में समझी है। आप यकीन करो, हमारे मदरसों के असातिज़ा इतने बासलाहियत हैं और अल्लाह ने ऐसी उनको सलाहियतें अता की हैं कि अगर वो किसी मैदान में भी चले जाएं इंशाअल्लाह सबसे आगे होंगे। लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत और अपना सुकून और अपनी जिंदगी का मकसद कुरान और दीन को बनाया, इसलिए वो दाएं बाएं जाते ही नहीं, देखते ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हिफाजत दीन का मरकज। मदरसा अपनी इज्जत इस्लाम में समझता है, दीन और कुरान में समझता है, और उनके असातिज़ा और उलमा इसी में समझते हैं। और तीसरी, उन्होंने अपनी जिंदगियां, कई हमारे असातिज़ा ऐसे हैं जो पढ़ाते हुए दुनिया से रवाना हुए, दरसगाहों से वो सफर आखिरत पर रवाना हुए। मेरे उस्ताद हज़रत कारी रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिस वक्त उन पर अटैक हुआ और जिसमें वो दुनिया से गए, वो दरसगाह में बैठे थे तो उनको हार्ट अटैक हुआ। दरसगाह से ही कुरान पढ़ाते हुए आखिरत में रवाना। अपनी जिंदगी को कुरान में लगाओ और कुरान को अपना मकसद बनाओ। और अब बात सुनाता हूं सैयदना अली बिन अबी तालिब। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कोई पूछता आप कौन है, आपका क्या तारुफ है, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मा आना, मैं कुछ नहीं हूं। अपनी नफी करते, मैं कुछ नहीं। आज तो हमें मैंने मार दिया, हर वक्त मैं। हजरत अली फरमाते मैं कुछ नहीं, इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मगर एक मुसलमान आदमी। वो अपना तारुफ मुसलमान होने से कराते, और सबसे बड़ी पहचान और शनाख्त मुसलमान की मुसलमान होना है। आज हमने इस शनाख्त को पीछे छोड़ दिया। कोई पंजाबी, कोई पठान, कोई सिंधी, कोई बलोची, और कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, और कोई कुछ। ये बाद की चीजें हैं, पहली चीज मुसलमान है। अपने आप को मुसलमान, इसका तारुफ भी कराओ ना। मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं कुछ नहीं हूं मगर एक मुसलमान आदमी। और ये तारुफ कि मैं मुसलमान हूं, ये कहां से पूरा मिलता है? ये मदरसे से मिलता है। तो मैंने चारों हजरात की, इन चार खुलफाए राशिदीन की एक एक बात इसके नाम के हवाले से। अब मेरे सामने काम यहां क्या होता है, ये बच्चे कुरान के हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं। मैंने जो आयत मुबारक पढ़ी, मैं मुबारक देता हूं इन बच्चों को जो हाफिज बने। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, मेरे महबूब फरमा दीजिए, आप फरमा दें बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इसके ऊपर चाहिए कि लोग खुश हों। सियाको सबाक देखो तो कुरान का जिक्र आ रहा है। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूरि व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही। तो पहले कुरान का जिक्र है। क़ुल या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान का जिक्र आ रहा है। तो इसी के आगे फरमाया कि जब ये नेमत किसी को मिले तो उसको खुशी मनानी चाहिए। अब आप देखिए कि अगर अल्लाह किसी को कुरान दे दे तो अल्लाह खुद हुक्म कर रहे हैं इस पर खुशी मनाओ। अब इसी कुरान में आप गौर करें, एक जगह अल्लाह खुशी मनाने से रोक रहे हैं,
इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वह इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। क़ारून को अल्लाह ने माल और दौलत दिया, इतना माल दिया कि उसके खजाने की चाबियां पूरी जमात उठाकर जाती थी। खजाने की चाबियां, खजाना कितना होगा। तो उससे कहा गया इस पर तकब्बुर न कर, खुशी न मना, अल्लाह खुशी मनाने वालों को पसंद नहीं करते। तो एक जगह कुरान में खुशी मनाने से रोकने का जिक्र है, दूसरी जगह खुशी मनाने का हुक्म है, खुशी मनाओ। अब फर्क क्या हुआ, कहां अल्लाह ने रोका, कहां हुक्म दिया। माल और दौलत पर खुशी मनाने से रोका, कुरान की नेमत मिल जाए तो अल्लाह ने खुद खुशी मनाने का हुक्म दिया। माल और दौलत तो आर्जी चीज है, इस पर खुशी मनाते हो जो पता नहीं जिंदगी में भी साथ रहे ना रहे। उस कुरान पर खुशी मनाओ जो दुनिया में साथ है, कब्र में तुम बाद में जाओगे, ये तुमसे पहले पहुंचकर तुम्हारा इस्तिकबाल करेगा। और आखिरत में तो ये दिखाएगा कि अल्लाह तुम्हें बुलाकर कहेगा वरत्तिल वर्तकी, पढ़ता जा चढ़ता जा, पढ़ता जा चढ़ता जा, जहां तेरा कुरान खत्म होगा वहीं तेरी मंजिल है। और कुरान की हर आयत के बदले में जन्नत में एक अजीम उश्शान महल है, और ऐसा महल कि दुनिया के महल्लात उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसके एक मोती की चमक का। और अल्लाह हाफिज कुरान को 6666 आयतें हैं, इतने महल्लात इंशाअल्लाह देगा कम वक्त में। तो खुशी मनाने का हुक्म कहाँ है, जब अल्लाह कुरान दे दे। पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए, माल, ये कोई खुशी की चीज नहीं। खुशी उस पर जो हमेशा रहे, जो खत्म हो जानी उस पर क्या खुशी। कारून को मना किया ला तफरह, और इधर हुक्म दिया कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने कुरान हिफ्ज किया तो मेरे वालिद हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम थे, हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जब मैंने कुरान हिफ्ज किया तो मेरे वालिद ने उस वक्त जितनी बड़ी दावत की और जितनी खुशी की, जब मेरी शादी हुई उस वक्त इतनी बड़ी दावत नहीं की और इतनी खुशी नहीं की जितनी मेरे कुरान के हाफिज होने पर। और आज का हम क्या करते हैं, यही इन्हीं बच्चों के वालिदैन जब इनकी शादी करेंगे ना, कार्ड छपवाएंगे, शादी हाल बुक कराएंगे, बड़े खाने कई लोगों को बुलाएंगे। हालांकि शादी क्या है, शादी तो कोई खुशी की चीज नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया शादी क्या है, सुरूर व शहरीन, एक महीने का मजा। जिसकी शादी हुई है उनसे पूछ लो, एक महीने का मजा। और उसके बाद वलुज़ूम महरीन, औरत समझदार हो तो वो कहती है अगले दिन चंद दिनों के बाद मेरा मेहर लाओ। अब खामिद को मेहर देना पड़ा। हुमूम दहरीन, सारी जिंदगी की फिक्र और गम और जिम्मेदारी रोजाना बेगम लिस्ट निकाल कर दे देती है, इतने घी खत्म हो गया, चावल खत्म हो गए, लेकर आओ। सौदा नहीं है घर में, पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी और फिक्र। और फरमाया अली ने कि आखिर में क्या होगा, ज़ाहरीन, कमर झुक जाएगी। यह है शादी जिसके ऊपर इतना बड़ा इज्तिमा करते। तो कारी तैयब साहब फरमाते हैं मेरे वालिद ने मेरी शादी पर इतनी बड़ी दावत नहीं की जितनी बड़ी दावत मेरे कुरान का हाफिज होने पर, कुरान का हाफिज होने पर। ये कुरान जिसके सीने में आ जाए वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, कम से कम अपने एक बच्चे और बच्ची को कुरान का हाफिज बनाओ, दीन का आलिम बनाओ। इरादा करो, जो कहते हैं हम इंशाल्लाह करेंगे, हाथ खड़ा करें, सीधा इरादा करो। कम से कम एक बेटे या बेटी को कुरान का हाफिज, कारी और आलिम बनाओ। और ये मदारिस जो आपको कुरान के हाफिज और कारी और आलिम देते हैं, इन मदरसों को मजबूत करो, इनको कमजोर न होने दो।
ये मदरसा दीन की हिफाजत का मरकज है, जिस हिफाजत दीन के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया और सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया, वो आइडियल है हमारे लिए। ये मदरसा दीन को सीने से लगा कर बैठा है, तमाम गर्म हवाओं तूफानों के बावजूद ये अल्हम्दुलिल्लाह जवान था, जवान है और इंशाअल्लाह जवान रहेगा। ये वो बहार है जिस पर कभी खिजा नहीं, ये उस जवान का नाम है जिस पर बुढ़ापा नहीं। इस मदरसे को मजबूत करो, ये हिफाजत दीन का मरकज है। इस मदरसे को मजबूत करो, ये मदरसा इस्लाम की इज्जत और शान और शौकत का उन्वान है। इस्लाम की इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस की बरकत से। ये मदरसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद कुरान को बनाया है। ये अपने आप को आखिरी वक्त तक कुरान और दीन से वाबस्ता रखते हैं, और यही वो हैं जो मुझे और आपको इस्लाम का तारुफ कराकर मुसलमान बनाते हैं। इनको मजबूत करो। ये बच्चे जो कुरान के हाफिज हुए, मैं इनको, इनके वालिदैन को, खानदान को, रिश्तेदारों को, इलाके को, इस मदरसे को, असातिज़ा को, मोहतमिम को और इसके तमाम मुआविनीन को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये आपके लिए सदका जारिया है। ये बच्चे जब कुरान पढ़ते हैं और जब भी पढ़ेंगे, कोई नेक काम करेगा, सबको सवाब मिले, सबको सवाब मिले। हज़रत मौलाना बदर आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह जिनका जिक्र आया था, मैं उनका एक वाक़या याद आया। ये वाक़या हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में नकल किया और उनको सुनाया हज़रत मौलाना बदर आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे मौलाना आफ्ताब साहब ने, जो मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। बेटे ने अपने वालिद का वाक़या हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया। कहा कि मेरे वालिद जब मदीना मुनव्वरा में फोत हुए तो उनको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। अब जन्नतुल बकी में जो लोग, अल्लाह मुझे और आपको मदीने की मौत नसीब फरमाए, आमीन कह दो। मरना तो है ही, वहां गए हुए हो मौत आ जाए, जन्नतुल बकी में दफन हो जाए, हुजूर के कदमों में दफन हो जाए। मैं अभी गया उम्रे पर, एक दिन हुजूर के कदमों की तरफ बैठा था, कदमैन शरीफ है, तो मैं फौरन, एक तो अल्लामा इकबाल, क्या अल्लामा इकबाल मरहूम, अल्लाह उसकी कब्र को मुनव्वर करे, उसमें भी इश्क रसूल बहुत था। क्या प्यारा शेर उसने कहा, मुझे याद आ गया, मैं वहां बैठा यही पढ़ता रहा। तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तो वहां कदमैन शरीफैन में बैठे हुए मेरे दिल में आया कि सामने जन्नतुल बकी है, हुजूर के सर मुबारक की तरफ रियाजुल जन्ना है। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा देखो अल्लाह ने हमारे नबी को क्या ऊंचा मकाम, नबी तो आला है ही, अल्लाह ने मेरे नबी के सर की तरफ भी जन्नत रख दी, पाँव की तरफ भी जन्नत रख दी। सर की तरफ रियाजुल जन्ना, हुजूर ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी, और पाँव की तरफ जो कब्रिस्तान वो जन्नतुल बकी, तो उधर भी जन्नत, इधर भी, और ये दरमियान का हिस्सा क्या है, हुजूर का रोजा मुबारक, ये भी जन्नत का टुकड़ा। आपने फरमाया मेरे घर, और ये हुजूर का घर था और यही रोजा मुबारक बन गया। तो बल्कि आपके तो जिस्म मुबारक के साथ जो मट्टी लगी हुई है, वो मट्टी का दर्जा अल्लाह के अर्श से ज्यादा है, क्योंकि वहां निस्बत है, यहां इत्तिसाल है। तो एक मेरे दिल में ये ख्याल भी आया, मैंने कहा ये जन्नतुल बकी में सहाबा कराम की बड़ी तादाद आराम फरमा है। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने मक्के में हुजूर के हाथ में हाथ दिया और मदीने में आकर हुजूर के कदमों में जान दे दी। वहां हाथ में हाथ दिया, बैत की, गुलामी कबूल की। हुजूर ने मक्का छोड़ा तो इन्होंने भी छोड़ दिया, मदीने आ गए और मदीने आकर हुजूर के कदमों में सो गए, जान दे दी। तो दुआ करो अल्लाह हम सबको मदीने की मौत नसीब फरमाए, आमीन कह दो, जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब। तो वो फरमाते मौलाना आफ्ताब आलम कि मेरे वालिद मौलाना बदर आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल जन्नतुल बकी में दफन किया गया, 6 महीने हो गए थे उनको फोत हुए और उनको दफन किए। 6 महीने के बाद
उन जन्नतुल बकी पर जो जिम्मेदार लोग हैं हुकूमत सऊदिया के, उन्होंने मेरे वालिद की कब्र को खोला और बंद कर दिया। फिर 6 माह के बाद खोला, फिर बंद कर दिया। फिर 6 माह के बाद खोला, बंद कर दिया। क्यों? कि उनका मामूल यह कि अगर कोई दफन जब करते हैं जन्नतुल बकी में, 6 माह तक तो वो उसकी कब्र को कुछ नहीं कहते। 6 माह के बाद खोलते हैं, उसमें कोई हड्डियां वगैरह हों उनको इकट्ठा कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, और उस कब्र की जगह पर खाली करके फिर दूसरी मैयत को, क्योंकि वहाँ रोज़ाना जनाजे होते हैं, लोग होते हैं, अब कब्रिस्तान तो इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए फिर वो उसी जगह पर और एक को दफन करते हैं। 6 माह इंतजार करते हैं। 6 माह के बाद कहा, लेकिन मेरे वालिद की कब्र उन्होंने खोली, 6 माह के बाद बंद कर दी, फिर 6 माह बाद खोली, बंद कर दी, फिर 6 माह बाद खोली, बंद कर दी। 1.5 साल तकरीबन हो गया। उनसे पूछा गया क्यों? उन्होंने कहा कि हमने जब इनकी कब्र को खोला हर 6 महीने के बाद, तो इनका जिस्म भी तरोताज़ा, इनका कफन भी मैला नहीं हुआ। जिस्म भी तरोताज़ा और कफन भी मैला नहीं। तो मौलाना आफ्ताब आलम जो बेटे हैं वो फरमाते हैं, मेरे दिल में आया कि मैं सोचूं मेरे वालिद को अल्लाह ने ये मकाम किस वजह से दिया। ऐसे तो अल्लाह जानता है। मैंने अपने इल्म के मुताबिक सोचना शुरू किया, तो मेरे दिल में यह आया कि मेरे वालिद का एक ऐसा अमल था जो बहुत अजीम था कि मेरे वालिद कुरान तो कुरान, हाफिज़े कुरान की तरफ भी पाँव नहीं करते थे। कुरान की तो इज्जत करते ही थे, हाफिज़े कुरान की भी इज्जत करते थे। जिसके सीने में कुरान है ये उसकी तरफ भी पाँव नहीं करते थे कि इसके सीने में अल्लाह का कलाम। का इस कुरान के अदब की वजह से मेरे वालिद को अल्लाह ने शायद ये मकाम दिया। तो मेरे दोस्तों, मदरसों की इज्जत करो, कुरान के हाफिजों की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज और कारी बनाओ, दीन का आलिम बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो मदरसे जो विफाकुल मदारिस में आलुस सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के, हमारे इन मदरसों से इस 1 साल में जो कुरान के हाफिज बनकर फारिग होकर जा रहे हैं बच्चे बच्चियां, जिनमें ये हाफिज भी जो इम्तिहान दे रहे हैं पूरे कुरान का, उनकी तादाद 78,000 है। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। जिन सिर को खुशी हुई है वो कहें सुभान अल्लाह। 1 साल में कितने कुरान के हाफिज? 78,000। दुनिया में किसी मुल्क में इतने नहीं तैयार होते एक नज़म के तहत। 78,000। और इन 78,000 में 15,000 लड़कियां हैं जो हाफिजा हैं। ये इंशाल्लाह जब अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी, माँ बनेंगी, तो कुरान पढ़ते हुए पिलाएंगी इंशाल्लाह। और जो आलिम बनकर हमारे मदरसों से इस 1 साल में फारिग हो रहे हैं दौरे हदीस से और आखिरी साल का इम्तिहान दे रहे हैं करीब, उनकी तादाद 29,000 है जो आलिम बने 1 साल। इन 29,000 में 10,000 लड़के हैं और 19,000 लड़कियां हैं जो आलिमा बनी हैं। लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से। कुरान के हिफ्ज में लड़के ज्यादा और आलिम बनने में लड़कियां ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने मदरसों को ज़कात दी, सदका दिया, चंदा दिया, गंदुम दी, उशर दिया, पैसे दिए। तुमने 1000, 500, लाख, 50,000 दिया। मदरसे ने तुम्हें जवाब में कुरान का हाफिज दिया, कुरान का कारी दिया, दीन का आलिम दिया। तुम्हारे पैसे को ज़ाय नहीं किया। इसलिए इन मदरसों की कदर करो, इन मदरसों को मजबूत करो। इंशाअल्लाह ये मदरसा था और है और रहेगा इंशाअल्लाह। कोई डर और खतरे की फिक्र की बात नहीं। हम मदरसे की हिफाजत नहीं कर रहे, ये कुरान का मरकज है। जब अल्लाह कुरान की हिफाजत करता है तो कुरान वालों की भी हिफाजत करता है। कुरान हमारी हिफाजत कर रहा है। ये मराकज़ हमेशा कायम रहेंगे। जब कुरान बाकी, दीन बाकी, ये मदरसा भी बाकी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दुआ हजरत कराएंगे।